बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मुसलसल जो इतना ज़्यादा गोल्ड के अंदर गिरावट आ रही है तो आखिरकार उसके पीछे क्या वजह है और ये कहाँ तक जो है वो मज़ीद गोल्ड नीचे गिर सकता है। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसका मैं और आप बड़ी शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे थे लास्ट नाइट को, आप लोगों को पता है कि एफओएमसी थी। तो एफओएमसी के अंदर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स उन लोगों ने डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है और गोल्ड को जो है वो एक डाउन साइड पे मूव जो है वो देखने को मिला है। और इन फ्यूचर गोल्ड की मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो इंशाल्लाह गोल्ड की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और आज आप लोगों को पता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी है, तो मे भी पॉसिबल है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर गोल्ड के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। वो करेक्शन कौन से लेवल से आ सकती है तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसके अंदर बताया कि गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने ये एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल न्यूज़। और फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ तो मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को वही चीज़ बता रहा था कि स्टार्ट में ही हमारे पास 5:30 पे अगर आप लोग देखें ना तो वही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी इस तरह की न्यूज़ेस होंगी ना तो वो मिक्स डाटा आएगा। और मिक्स डाटा में आप लोगों को पता है कि गोल्ड की मार्केट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है, मतलब ऊपर नीचे बहुत मतलब वो वोलेटाइल होती है। तो मे भी पॉसिबल है कि आपकी मार्केट एक जगह जो है वो एक रेंज कर सकती है और तकरीबन 6:30 के 6:45 के करीब मार्केट में एक मूव जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है जो कि डायरेक्शनल बेस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 6:45 पे शिकागो पीएमआई का डाटा और नेचुरल गैस की एक रिपोर्ट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिकागो पीएमआई का डाटा। तो मे भी पॉसिबल है कि ये तकरीबन 7 बजे जो है वो गोल्ड के अंदर आपको एक अच्छी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। वैसे तो अगर आप बात करें यूएस सेशन जैसे ही ओपन होता है तो उसके बाद गोल्ड के अंदर आप लोगों को पता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यूएस के जब स्टॉक्स ओपन होते हैं तकरीबन 6:30-7 बजे तक ना, तो अच्छी खासी मूवमेंट गोल्ड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट नाइट आप लोगों को भी पता था कि एफओएमसी है और एफओएमसी के अंदर जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि रेट कट अभी तक नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो मैं देख रहा था, जो मैंने अपने एनालिसिस के मुताबिक आपको बताया था, तो वैसे ही रेट कट तो हुआ ही नहीं है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ है और गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को डाउन साइड पे देखने को मिली हैं। अगर रेट कट होता तो फिर शायद चांसेस थे कि डॉलर जो है वो वीक होगा तो गोल्ड जो है वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी एक और चीज़ है कि अगर आप लोग देखें लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी बहुत अच्छा है, उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेशन रेट भी बहुत अच्छा है और बाकी ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो है वो डॉलर को जो है वो लोगों ने स्टेबल ही बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि जिससे डॉलर जो है वो आपको वीक पॉइंट के साथ नज़र आए। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमें किस तरीके से जो है वो आज ट्रेड करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे H1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबा एनालिसिस नहीं जाएंगे। तो H1 के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो बहुत 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 मैं कहता हूँ कि एक बड़ा प्यारा ट्रेंड जो है वो बना हुआ है डाउन साइड का। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस तरीके से तो प्राइसेस जो है वो कुछ इस तरीके से डाउन साइड पे आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और अभी मेन सिचुएशन ये है कि अभी आप लोगों को ट्रेड करना कैसे है। अब न्यूज़ भी आने वाली है, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी आने वाला है, तो किस तरीके से ट्रेड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको 2 सेटअप बताऊंगा, एक M15 का सेटअप बताऊंगा और एक H1 का सेटअप बताऊंगा। दोनों आप लोगों ने फॉलो करने आज की डेट के अंदर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड के अंदर पुल बैक आ कैसे सकता है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, मतलब ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो जाती है। एक बात याद रखिएगा कि जब तक ये वाला जो हाई है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें 33-38 वाला हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, गोल्ड की प्राइसेस जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है और ऊपर जाके क्लोज नहीं हो जाती है। और अगर क्लोजिंग ऊपर देती है और यहाँ पे सस्टेन करती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और सस्टेन करने के बाद दोबारा प्राइसेस जो है वो अपने हाई को तोड़ती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस कुछ इस तरीके से अप साइड पे निकल सकती हैं। वरना जो मैं अभी देख रहा हूँ वो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर जाने के बाद स्पाइक लगा के डाउन साइड पे दोबारा आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं वो सेटअप आप लोगों को M15 के अंदर जो है वो कंप्लीट डिस्कस करता हूँ। तो ये H1 का सेटअप है, इसको आप लोगों ने बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देखना है। अभी सेल वाली साइड पे जो है वो
प्राइसेस का मूव काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश करें सेल वाली साइड पे देखें, क्योंकि अगर आप 2 वीक से देखें, मैं 2 वीक से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ कि गोल्ड सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो, जब आप लोगों को प्रॉफिट होता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक एनर्जी इंसान की बूस्ट हो जाती है कि यार जो इंसान मेहनत कर रहा है ना, तो उससे कुछ ना कुछ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मैं अगर आप लोगों को M15 के हवाले से बात करूँ, तो M15 के अंदर मैंने ओवरऑल प्रॉपर जो है वो चार्ट को डिस्कस किया हुआ है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को राइट टेक्निकल का पता है, मार्केट का पता है, तो भाई आप लोगों को एवरी मूव पता होता है कि गोल्ड की प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया। जब ओपनिंग्स का डाटा था, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास एक बेरिश फ्लैग था, बेरिश फ्लैग के बाद अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसको एक्चुअल में बोला जाता है ट्रेडिंग प्लान, और ये हमारा ट्रेडिंग प्लान होता है, ठीक है। अब प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गई, फिर उसके बाद दोबारा ये एफएमसी के इम्पैक्ट की वजह से प्राइसेस जो है वो एक फोमो क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये एफएमसी का मूव था। ये दोनों मूव जो है अगर आप लोग देखें, तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर जो है वो प्रॉपर मेंशन करके बताया था यहाँ पे कि ये दोनों मूव जो है वो हमारे पास जो है वो इस टाइम के ऊपर एफएमसी के मूव थे, और ये भी ठीक है। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को आज की डेट के अंदर जो है वो ट्रेड करना कैसे है, ठीक है। अब चार्ट को तो हमें पता चल गया कि चार्ट जो है वो हमें सेल साइड पे बता रहा है। मतलब ये देखें, ये अगर प्राइस नीचे आती है तो बहुत स्पीड से आती है, यहाँ पे नीचे आई है तो बड़ी स्पीड से आई है, यहाँ पे नीचे आई है तो बड़ी स्पीड से आई है। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो हाई लो होते हैं ना, ये आप लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट देखने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मैं अभी जो चीज़ देख रहा हूँ ना, ये वाला ड्रॉप स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। अब प्राइस को देखना ये होता है कि इसके दरमियान करेक्शन कितनी बड़ी हुई है। अब यहाँ से लेके इस एरिया से लेके यहाँ तक अगर हम लोग फैबो लगाएंगे ना, तो हमारे पास एग्जैक्टली जो 50-61 का लेवल था वो इसी लेवल के आसपास चल रहा था। अब आप लोगों ने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आज थर्सडे है, तो पुल बैक के भी चांसेस हैं कि मे बी पॉसिबल है कि गोल्ड जो है वो पुल बैक कर सकता है ऊपर वाले 31, 33, 38 के लेवल तक जो है वो जा सकता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर प्राइसेस को आप लोगों ने सेल करना है तो वो कैसे करना है, और बाय करना है तो वो कैसे करना है। अब ये वाला हाई है, आपने इसके ऊपर जो है वो एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेनी है, और ये वाला जो लो है आपने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस रेंज से कुछ इस तरीके से बाहर निकलती हैं, मतलब नीचे आती हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे देती हैं, तो फिर तो यहाँ से हम जो है वो कुछ इस तरीके से इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। और अगर प्राइस ने ये वाला हाई तोड़ा न्यूज़ के अंदर, तो आप लोगों ने सीधा सीधा समझ जाना है कि मैंने कल भी पिछले 2 दिनों से एक डायरेक्ट एनालिसिस बता रहा हूँ कि भाई प्राइस यहाँ तक जाएंगी, और उसको आप बेशक बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो फिर चांसेस हैं कि अगर गोल्ड की प्राइसेस इस हाई से ऊपर क्लोज होंगी, तो फिर हमारे पास अगला टारगेट ये होगा, और अगेन यहाँ से मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस यहाँ से दोबारा आप लोगों को सेल वाली साइड पे देखने को मिल सकती हैं। 33, 30 मतलब 33, 30 और 33, 38 के एरिया से ना, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस दोबारा डाउन साइड भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ट्रेंड, एक चीज़ याद रखिएगा कि ट्रेंड जो है वो सेल साइड का है। तो मेरे ख्याल में टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा, फंडामेंटल एनालिसिस भी समझ आ गया होगा, करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, पुल बैक कहाँ तक लग सकता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मेरे ख्याल में अब तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, और मैं कम्युनिटी के अंदर भी वैसे तो सिग्नल्स देता रहता हूँ, और जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए हो, और जो चाहते हैं कि यार हम लोगों ने स्पेशली गोल्ड के अंदर काम करना और हमें गोल्ड की ट्रेड्स चाहिए होती हैं, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर भी मौजूद है, वहाँ पे वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उस कम्युनिटी में ऐड कर दूँगा जहाँ पे मैं अपने सिग्नल्स जो है वो देता हूँ। तो बाकी आप लोग दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।